महादेव कहते हैं कि मेरी कृपा और अपने दम पर किए गए कार्य ही इंसान को हमेशा ऊंचा और गर्वित महसूस कराते हैं। माना कि इस दुनिया से मदद लेनी पड़ती है, पर उसके लिए ईमान गिरवी रखना कहाँ की समझदारी है। कष्ट तो आने ही है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या राम तो क्या कृष्ण, सभी ने कष्टों की मार को सहा है। ना कोई इनसे बचा है और ना ही कोई बच पाएगा। ध्यान रहे, तुम और कोई नहीं वरन महादेव के एक अंश हो, क्योंकि आदि से लेकर अंत तक तथा वर्तमान से अनंत तक जो भी है वो शिव का ही तो है। इसलिए जीवन में घबराना नहीं। मैं महादेव विभिन्न रूपों और आयामों में तुम्हारे संग खड़ा हूँ। भक्त और भक्ति की ताकत तथा महादेव की माया को समझना चाहते हो तो फिर इस कहानी को अंत तक ध्यान लगाकर सुनो। चंदन नगर का साहूकार सेठ कालू चंद बड़ा ही कुटिल और अधर्मी था। उसके यहाँ कोई संतान ना थी। उसके कुकर्मों के चलते वो सभी को नापसंद था। वो 24 घंटे पैसा कमाने और लोगों को सताने में लगा रहता था। दान पुण्य तो छोड़ो, वह तो गरीबों का हक भी मार लिया करता था। उसके पास पैसा और रसूख था, जिसके चलते मजबूरीवश लोगों को उससे राब्ता रखना ही पड़ता था। उसी नगर में मालती और मोहन भी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी निर्धन परंतु चरित्र के धनी थे। मोहन साधु स्वभाव और कर्मठ व्यक्ति था, तो मालती साक्षात मां दुर्गा और भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसकी सादगी, सुंदरता और गुणों के चर्चे दूर दूर तक होते थे। एक दिन मालती खेतों में काम कर रही थी कि नीच सेठ कालू चंद ने उसे देख लिया। मालती के रूप, यौवन और सुंदरता को देखकर उसका मन मचल उठा। वासना से भरा कालू सेठ उसे दूर खड़ा निहारता रहा, परंतु पति को निकट देख कुछ बोला नहीं। वही कालू सेठ की गंदी नजर से बेखबर मालती महादेव का नाम जपते हुए खेतों के काम में लगी रही। थोड़ी देर रुक और आंखों की प्यास बुझा कालू सेठ वहां से चलता बना और बात आई गई हो गई तथा जीवन यथावत चलता रहा। कुछ समय उपरांत सावन का पवित्र माह भी आ पहुंचा। वो मास जिसका हर शिव भक्त और भोले के प्यारे को इंतजार रहता है। मोहन और मालती ने भी ढेरों सपने बुने और सावन की इस पूजा में महादेव से पुत्र प्राप्ति और आर्थिक संपन्नता मांगी, ताकि वो अधिकाधिक सेवा और भोले का सत्कार कर सके। कहने को लोग यही कहेंगे कि मांगना है तो ईश्वर से भगवान को मांगो, क्योंकि जिसने रब को पा लिया उसने तो सबको पा लिया। परंतु उस प्रभु की माया का पार पाना किसी मनुष्य के बस का रोग नहीं है, क्योंकि जब वो गृहस्थ है तो उसे ना चाहते हुए भी अर्थ, काम, लोभ और परिवार के भरण पोषण हेतु धन तो जुटाना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बस ऐसा ही कुछ मोहन और मालती के साथ भी था। चूंकि दोनों की आस्था और भक्ति अटूट थी, तो फिर महादेव किस रूप में आन मिले कहना कठिन था। वो सावन का पहला सोमवार और महादेव का पावन पर्व था। सुबह उठ घर को साफ और स्नान इत्यादि करके मालती की छोटी सी कुटिया धूप, अगरबत्ती और भोले के आभास से महक रही थी। अभी दोनों पूजा करके हटे ही थे कि बाहर से आवाज आई, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। बाहर जाकर देखा तो 3 साधु खड़े थे। चेहरे थे अनजान, परंतु वह तो अलौकिक तेज से भरे थे। लगता था मानो साक्षात त्रिदेव का आगमन हुआ हो। दोनों ने उनका सत्कार किया और भीतर बुला आसन पर बिठाया। उनके चरण क्या पड़े, मानो मंद मंद हवा बहने लगी। अब तो घर के भीतर और बाहर सुख ही सुख था। साधुओं की वंदना कर दोनों ने उनका यथोचित सत्कार किया। फल, फूल, माला और जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध था उन्होंने साधुओं को परोस डाला। भोजन रुखा हो या सूखा, मालती के हाथ में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास था। अतः भोजन कर साधु प्रसन्न और तृप्त हुए और बोले, बहुत ही उत्तम और पवित्र भोजन परोसा है आपने। जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी हो। दूधो नहाओ और पूतो फलो, जाओ तुम्हारे भंडारे सदैव भरे रहें। तुम्हारे शत्रुओं का नाश और पापों का शमन हो। साधुओं के वचन सुन मोहन और मालती गदगद थे। उन्हें लगा ये तो साक्षात महादेव का निर्देश है। वो कहते हैं ना, पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो बस यही सोच उन्होंने कर जोड़कर शीश नवा दिया और बोले, ये तो आप ही का प्रताप है साधु बाबा, वरना हमारी इतनी औकात कहां। कोई और आज्ञा अथवा सेवा हो तो अवश्य कहें, हम यथोचित पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।
जिस पर तीनों महात्माओं ने एक दूसरे को देखा और बोले, पुत्री तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो फिर हमारे साथ 101 साधुओं का टोला है जो आते सोमवार तक तुम्हारे नगर में प्रवेश करेगा। अगर तुम चाहो तो उन्हें भी स्वादिष्ट भोजन, फल और भंडारा बरता सकती हो। ऐसा करोगी तो तुम्हारे कुल और पितरों का नाम 10 दिशाओं में फैलेगा। साधु महात्मा के ऐसे वचन सुन मोहन और मालती सोच में पड़ गए, क्योंकि कहां 3 साधु और कहां इतने बड़े भोजन भंडारे का प्रबंध। उनकी आर्थिक दशा और स्थिति के आगे 101 साधुओं का शुद्ध भोजन एक बड़ी बात थी। बेचारे एक दूसरे का मुख देखने लगे। भोले पर विश्वास होने के बावजूद उनकी मनोस्थिति डावाडोल थी। उन्हें काटो तो खून नहीं। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब साधु बाबा को क्या जवाब दें, क्योंकि इतने बड़े आयोजन के लिए धन और सामग्री कहां से आवे। लेकिन कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। आंखें बंद कर दोनों ने भोलेनाथ का नाम लिया और गुहार लगाए कि महादेव आप ही कोई रास्ता सुझाएं, क्योंकि होता वही है जो भोलेनाथ चाहते हैं। अन्यासा ही दोनों के मुख से निकल पड़ा कि जी महात्मा, आप साधुओं के टोले को लेवा लाइएगा। हम आते सोमवार उनका यथोचित आदर सत्कार और भोजन भंडारा अवश्य करेंगे। मंद मंद मुस्कुरा तीनों साधु उठे और आशीष दे अगली यात्रा को निकल पड़े। साधु तो चले गए। अब दोनों की चिंता ये थी कि इतना धन कहां से आवे। दोनों ने निश्चय किया कि वो सभी बंधु बांधुओं और जानने वालों से कर्ज लेंगे और धीरे धीरे उन्हें लौटा देंगे। परंतु प्रभु की लीला और परीक्षा लेने का अपना ही स्टाइल है। उन्होंने जो द्वार खटखटाया उन्हें वहां से निराशा ही हाथ लगी। किसी को खेत में बीजों की दरकार थी तो किसी की पुत्री का विवाह सिर पर था। कोई बीमारी से जूझ रहा था तो किसी के बैल बीमार थे। बामुश्किल खींच खांची कर उन्हें 10 लोगों के लायक धन ही मिला। समस्या गंभीर थी। दोनों की परेशानी उनके चेहरों पर साफ दिखाई पड़ती थी। तभी किसी जानने वाले ने सेठ कालू चंद का नाम कह सुझाया कि अब तो एक वो ही है जो इस वक्त तुम्हारी मदद कर सकता है। चूंकि वो ब्याज पर पैसा उधार देता है तो संभव है कि वो तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। मरता क्या ना करता। अंतत दोनों को उसका यह सेठ कालू चंद के यहाँ जाना ही पड़ा। मालती को आता देख उसकी तो बाछें खिल गई। दोनों ने धन की गुहार लगाए, परंतु भोजन भंडारे वाली बात को सेठ से छुपा लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं धर्म का नाम सुनकर सेठ बिदक ना जाए और धन देने से मना ना कर दे। बात करते हुए नीच कालू का ध्यान उनकी बातों पर कम और मालती के यौवन पर ज्यादा था। वो बारंबार उसे ऊपर से लेकर नीचे तक निहार रहा था। उसकी नजर में तो कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया था, तो वह नीच भला कहां इस मौके को हाथ से जाने देता। उसने आनन फानन वासना के चलते धन के लिए हाँ कह दी, परंतु आदतानुसार वह अपना नीचेपन दिखाने से बाज नहीं आया। उसने शर्त रखी कि वो ब्याज तो छोड़ो, मोहन और मालती से मूल भी नहीं लेगा, बशर्त, जी हाँ बशर्त, कि मालती उसके यहाँ एक रात आकर उसकी सेवा करे। जिसे सुनते ही मोहन आपे से बाहर हो गया। उसका खून खौलने लगा। वह मालती को ले वापस मुड़ने ही वाला था कि मालती ने भोलेनाथ को याद किया और मोहन के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कोने में ले जाकर मोहन से बोली, देखिए जी, मैं मानती हूँ ये सरासर गलत है। ये भी सच है कि यह नीच, पापी, व्याभिचारी और कुकर्मी है। मानती हूँ कि इसकी हर सुंदर स्त्री को देखते ही लार टपकने लगती है, परंतु मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है कि वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अतः मुझे हाँ करने दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय कम तो काम अधिक है। बिना धन के हम उन साधुओं को दिया वचन नहीं निभा सकते। पहले धन की व्यवस्था होने दीजिए, भंडारे करिए और साधुओं को विदा कीजिए। तदुपरांत मैं इसे सेवा का वचन दूंगी, उससे पहले नहीं। मुझे विश्वास है कि भोले बाबा हमेशा अपने भक्तों की लाज रखते हैं। तो इस तरह बाबा महाकाल को साक्षी जान उन्होंने धन लिया और सेठ को वचन देकर वहां से निकल आए। घर पहुंच जहां मालती ने शिव को धन्यवाद किया, तो वही नीच कालू सेठ चंदन इत्र लगा अंगड़ाइयां लेते हुए उस दिन के इंतजार में था जब वो मालती को बाहों में लेकर खुद को तृप्त करेगा। उसका मन तो मानो बल्लियों उछल रहा था। दूसरी तरफ मोहन और मालती ने धन का सदुपयोग करते हुए अन्न, घी, शक्कर और बर्तन मंगा
भोजन तैयार किया और नियत दिन यानी कि आते सोमवार 101 साधुओं को भोजन करा, उनसे आशीर्वाद लिया। भोजन कर सभी के मुख पर शांति, तेज और विशेष दया भाव था। अंत में त्रिदेव साधुओं से आशीर्वाद ले उन्होंने आयोजन का समापन किया। साधुओं का जाना था कि जोर से बादल गरजने लगे और देखते ही देखते आकाश काले बादलों से पट गया। मात्र 10 मिनट ही बीते होंगे कि झमाझम और जोरदार बारिश होने लगी। इतना पानी बरसा कि जल में थल तो थल में जल होने लगा। धन्यवाद ये था कि भोजन भंडारा और संतों की सेवा निपट चुकी थी, परंतु उधर वो कपटी और कामातुर कालू सेठ मिलन की आग में धधक रहा था, क्योंकि शर्तानुसार अब मालती को उसके यहाँ सेवा देने जो आना था। परंतु बारिश ऐसी घनघोर कि आदमी तो छोड़ो, जानवर भी अपने घरों में दुबके हुए थे। एक बार तो सेठ का दिल किया कि वो घोड़ागाड़ी निकाल मालती के घर जा पहुंचे और उसे खुद लिवा लाए। उसे तो बस सुंदर मालती, उसका शयन कक्ष और रंगरलिया नजर आ रही थी। वो अपने कमरे में यहाँ से वहां तो वहां से यहाँ चक्कर लगाने लगा। बारिश के चलते उसे मालती का आना कठिन लग रहा था। अभी वो इसी उधेड़बुन में था कि घर के किवाड़ पर दस्तक हुई। खोलकर देखा तो सामने मालती खड़ी थी। मालती को देखते ही वो खुशी से पागल हो उठा। उसने तुरंत किवाड़ बंद कर उसे घर के अंदर ले लिया और उसके संग वह अपने कक्ष की ओर बढ़ चला। मालती ने देखा कमरे में सुगंध, मध्यम प्रकाश और मदिरा का बोलबाला था। उसने भोलेनाथ का स्मरण किया और बोली, धन्यवाद सेठ जी, आपने जो भी पैसे हमें दिए थे उससे हमारा सारा काम अच्छे से निपट गया और वादे के अनुसार अब मैं आपके सामने हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। सेठ की कुटिलता अपने चरम पर थी। वो बोला, करना क्या है, आ जाओ बिछोने पर और मुझसे प्रेमलाप करो। इससे पहले कि मालती आगे बढ़ी, सेठ उसे देखकर ठिठक गया और बोला, सारी बात छोड़ सुंदरी, पहले ये बता कि जब सारी दुनिया पानी में डूबी हुई है तो फिर तू मुझ तक एकदम सूखी कैसे पहुंच गई? तेरे वस्त्र तो सूखे और एकदम साफ है, ये कैसा चमत्कार है? क्योंकि मुझे तो उम्मीद थी कि तू धोखा देगी और वादे से मुकर जाएगी और मेरा पैसा भी डकार जाएगी, परंतु तूने तो मेरा दिल जीत लिया सुंदरी। चल छोड़ इन बातों को, सबसे पहले तू ये बता कि आखिर इतने सारे धन का तूने क्या किया और कैसे बिना भीगे तू यहाँ तक आन पहुंची? जिस पर मालती की आंखें नीची और आंसुओं से भीग चुकी थी। वासना से भरा सेठ भला इन बातों को क्या समझता? वो फिर से गरजा, बताती है या फिर करूं तेरा कोई इलाज? जिस पर मालती ने कहा, मोहन मेरे पति मुझे कंबलों में लपेटकर कंधे पर उठाकर आपके यहाँ तक लाए हैं। चूंकि हमने आपको वचन दिया था इसलिए उन्होंने मुझे आपके यहाँ सकुशल पहुंचाया। वो सुबह होने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। परंतु क्यों? चल छोड़ ये बता, तुमने दिए धन का क्या किया? जिस पर सकुचाते हुए मालती ने साधुओं के आशीर्वाद और फिर 101 नागा बाबाओं के भंडारे की बात कह सुनाई, जिसे सुनकर कुछ देर तक तो कमरे में निस्तब्धता छाई रही और तभी अचानक जोर से बिजली कड़की। बिजली का प्रकाश इतना तेज था कि सेठ का संपूर्ण कमरा उससे जगमगा उठा। एक पल के लिए तो सेठ की आंखें भी चकमका गई और जब इस तेज प्रकाश में उसने आंखें उठाकर मालती की ओर दोबारा देखा तो उसे मालती के अक्ष में साक्षात महाकाली दहाड़ती नजर आई। इस नजारे को देख वो सिर से लेकर पावम तक थर थर कांपने लगा। राम जाने ये कोई डर था अथवा हृदय परिवर्तन या फिर कोई संजोग। कहानी ये बनी कि सेठ कालू चंद मालती के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वो चरणों में क्या गिरा, मानो गरजता तूफान और उमड़ती घटाएं थम से गई। वह याचक और अपराधी बन बच्चों की तरह रोने लगा और बोला, मैं भी कितना नीच, पापी और वहशी हूँ, जो भोलेनाथ के तमाम जीवों को सताने और प्रताड़ित करने में लगा रहता हूँ। तथा एक और तुम हो जो जीवन के अभावों में भी भोले के संतों और साधुओं को भोजन कराती हो। हे भोलेनाथ, हे महाकाली, हे देवी मालती, मुझे आज तक के अपने सभी पापों के लिए माफ करना। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं भी भोलेनाथ और भगवान के भक्तों के लिए अपने घर, धन और संसाधनों के द्वार खोल दूंगा तथा जीवन में किसी को नहीं सताऊंगा, सभी को सहयोग और मदद दूंगा। हे भोलेनाथ, आप मुझ पर दया करें, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे अपनी शरण में ले। भगवान मुझ पर कृपा करें।
मालती भोले के इस चमत्कार, सेठ के हृदय परिवर्तन और महाकाल की माया को देखकर गदगद थी। वो जानती थी कि उसके भोलेनाथ भटके हुओं को रास्ता तो कमजोरों को बल प्रदान करते हैं। सेठ ने मुख्य द्वार खोल मोहन को अंदर बुलाया और उससे भी माफी मांगी। मोहन खुद कालू सेठ के इस व्यवहार और मालती को सकुशल देख स्तब्ध था। तो इस तरह जहां महादेव ने अपने सच्चे और प्यारे भक्त मोहन और मालती के जीवन को बदला, तो वही कालू सेठ जैसे नास्तिक और विधर्मी को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। दोस्तों, आपने इस कथा एवं कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट कर बताएं तथा वीडियो पसंद आने पर इसे मित्रों में शेयर और साझा अवश्य करना। बहुत से भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, उनसे भी निवेदन है कि कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द ही आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय महाकाल और हर हर महादेव।